हाँ तो गाइज आप सबका वेलकम है हमारे एक नई वीडियो में। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। हमने पिछली 2 वीडियो अपलोड कर रखी है इसी बात पे, किस बात पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पहला यूनिट चल रहा था हमारा। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब तीसरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर सी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 2-3 सालों से जो भी ट्रेंड कह रहा है, ये कह रहा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला चैप्टर हम देखने वाले हैं, इसके बारे में पूरा फ्रेम हुआ है ये क्वेश्चन हमारा कहाँ तक लिखना है। और हमारा चैप्टर नंबर डी देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैकरीन और बीएससी और क्लोरामीन टी ये रहा। हाँ तो इसमें से हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 18-19 में हमारा 2 नंबर में सैकरीन का स्ट्रक्चर और यूजेस आया था, और 7 नंबर में स्ट्रक्चर यूजेस डीडीटी, बीएससी और क्लोरामीन। मतलब हमारा डी चैप्टर जो है, चौथा चैप्टर जो है यूनिट 1 का, तो इसमें से 9 नंबर का अकेला डीडीटी, बीएससी, क्लोरामीन टी और सैकरीन, मतलब पूरा ये दे दिया इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे। और 9 नंबर हम चुरा के ले आए थे 18-19 में बहुत ही आसानी से। फिर 19-20 में आ जाओ। 19-20 में डीडीटी के 2 नंबर में आया, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना बड़ा ये पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन 7 नंबर में आया था 19-20 में। तो ये कितने नंबर हो गए हमारे? 9। 18-19 में 9 नंबर और 19-20 में 9 और 20-21 की बात कर लेते हैं। ये ट्रेंड ऐसे ही चला आ रहा है गाइस, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और ये करके ही आना है और ये करके ही जाना है, ये ठान रख के रखनी है आपको बात। 19-20 में हो गया हमारा। 20-21 में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी एंड नेफ्थलीन। नेफ्थलीन हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का वो है टॉपिक, लेकिन यहाँ पर डीडीटी भी तो आया है ब्रो, तो डीडीटी भी तो देखना है हमें। तो डीडीटी हम देख लेते हैं और फिर दोबारा देखो ये रिपीट हो गया 20-21 में क्वेश्चन के एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पैराग्राफ जैसा क्वेश्चन आता है और पैराग्राफ बना के लिखने पड़ते हैं। अब 20-21 में हमारे केस में क्या कहानी हो गई थी, सैकरीन आ गया था, सिंपल शुगर आ गई थी बेचारी। तो हमारे सैकरीन 2 नंबर में, स्ट्रक्चर और यूजेस। तो भाई ये जो है ना हमारे डी चैप्टर जो है, तो ये तो हमें करके ही जाना है, किसी भी कीमत पे ये करके ही जाना है। अगर ये करके नहीं गए तो 7 नंबर जा सकते हैं आपके। 7 नंबर गए, इसका मतलब आपकी परसेंटेज घटी और इसका मतलब कि आप बैक के करीब गए। तो हमारा 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8वां क्वेश्चन ये है हमारा, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ BHC, वही हो गया, एंड क्लोरामीन टी 7 नंबर में। तो हमारा 7 और 2 कितने होते हैं ब्रो? 9 नंबर हमारे यहाँ से आ रहे हैं और 9 नंबर हमारे पिछले वहाँ से आ रहे थे। तो 20 नंबर मैं इस यूनिट में से तुम्हें दिलवा के ही रहूँगा, ये मेरा वादा है। बस मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो। तो गाइस चैप्टर नंबर सी का ये क्वेश्चन समझ लो, टॉपिक समझ लो। ये यहाँ से इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्शन बहुत बार कह दिया मैंने, अब तुम खुद समझ लो कि क्या चीज़ है। इसका पूरा आंसर फ्रेम कर दिया है मैंने आपके लिए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो पहला पॉइंट हमें लिखना है, इन बेंजीन रिंग व्हेन एनी ग्रुप रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। सही है, जब भी बेंजीन रिंग में से एक ग्रुप कोई बाहर से आगा और रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को, एंड अटैच हिमसेल्फ, और वो खुद को जोड़ लेगा एट हिज प्लेस, हाइड्रोजन एटम के प्लेस पे खुद को जोड़ लेगा, तो उसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने समझ लिया, बेसिक फॉर्म समझ लिया हमने। उसके बाद ये दिखाते हैं हम, बेंजीन इज हाईली स्टेबल एंड रिएक्टिव ड्यू टू रेजोनेंस। उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है तो उसकी वजह से वो स्टेबल है और रिएक्टिव है। व्हेन एनी सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच ऑन दी बेंजीन रिंग, तो जब भी बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट बाहर से फंक्शनल ग्रुप आगा और वो अटैच होगा बेंजीन रिंग पे, तो उसकी एक्टिविटी चेंज करेगा वो, तो चेंज द एक्टिविटी ऑफ रिंग। सही है, दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सही बात है, सब्स्टिट्यूएंट के नेचर पे डिपेंड करती है सारी बात कि वो किस नेचर का है। सही है, उसकी वजह से जो है ना एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या फिर एसिडिक होगी, बेसिक होगी। सही है, जो भी अटैच होगा बेंजीन रिंग पे। अब आगे चलते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसमें 2 तरह के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग सकता है, मतलब जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। सही है, और हमारा दूसरा पार्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रुप, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा वो।
अब इस पर आ जाते हैं। प्लस आई इफेक्ट जो दिखाते हैं, टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। अब ये जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देंगे। कौन कौन से हैं? CH3 है, C2H5 ग्रुप है, इथाइल मिथाइल ग्रुप है, और एस्टर ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, एल्कोक्साइड ग्रुप्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। सही बात है। अब देखो बेंजीन के बाद खुद इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो है ना और उसे दे देंगे, ये ग्रुप आके और इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन को दे देंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप ये ध्यान में रखिए। देखो ज़्यादा अंदर डीप मत जाओ, बस ये ध्यान में रखो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, क्योंकि आने वाले जो फिनॉल, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक अमीन है, तो उसके अंदर भी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें भी हम ऐसे ही फ्रेम कर देंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन अगर फ्रेम ऐसे ही हो जाएंगे ना हमारे, तो आसानी होगी याद करने में। तो इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, स्टेबिलिटी कम। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट था बेसिक था नेचर में। सही है। अब इस पे आ जाओ अपने। तो इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बेंजीन की तरफ से। अब बेंजीन तो भाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है हमारा, तो उसकी तरफ से जो है ना हम अपने जो है ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कोई भी आगे फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसकी तरफ, जैसे हेलोजन है, हाइड्रो कार्बोनिल ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप होते हैं, साइनो ग्रुप होते हैं, नाइट्रो ग्रुप होते हैं। इससे एग्जाम्पल आ गए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई यहाँ पर, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई, और जिसकी वजह से ये हो गया हमारा एसिडिक ग्रुप और ये हो गया बेसिक। तो इतना हो गया हमारा ये इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद 1-2 रिएक्शन आप लिख सकते हैं ये वाली, कि कौन कौन कैसे कैसे रिएक्शन होती है। जैसे हमने देखा था सल्फोनेशन कैसे होती है, ये लिख देना, या फिर हेलोजिनेशन एक अच्छी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन लिख देना। तो इससे जो है ना एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आपने, हाँ आप कुछ पढ़ कर आए हो और आपने फ्रेम अच्छा करा क्वेश्चन। उसके बाद हम ये करने के बाद अपना ये वाला टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और अपना देख लेते हैं डी। तो डी चैप्टर जो है हमारा लास्ट चैप्टर है। इसका अंदर 4 स्ट्रक्चर देखने हैं हमें अलग अलग कंपाउंड के, और उसके यूजेस देखने हैं। इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो मुझसे। अगर नहीं आएगा तो 2 नंबर का आएगा। तो इसे छोड़ना क्यों है फिर? अगर जब हमें 100% गारंटीड पता है कि क्वेश्चन आ रहा, तो हमें तो इससे पक्का करके चलना है अभी से ही। अभी आपकी शुरुआत है, आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। आपको जो है ना नंबर अच्छे लाने हैं और बैक से बच के रहना। पहले आ जा DDT की फुल फॉर्म पहले अच्छे तरीके से लिखनी है। डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। डाई क्लोरो, मेरे साथ कहो एक बार, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। इसका मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह आप देख लेना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 2 बेंजीन रिंग है, जहां पर हमारा क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन है, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन आ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारा कार्बन के साथ ये, और यहाँ पर भी एक कार्बन है। सही है। यहाँ पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। डाई क्लोरो क्यों कहा जा रहा कि डाई फिनाइल जो है हमारा 2 फिनाइल रिंग है, 2 फिनाइल रिंग है। सही है। तो उसके ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं हमारे, और फिर हम क्या करें ट्राई क्लोरो, और जो हमारा इथेन है ये इथेन जो है हमारा, उसके ऊपर 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राई क्लोरो इथेन। सही है ना, ट्राई क्लोरो 3 क्लोरो और इथेन। तो इसका स्ट्रक्चर आपको रट जाना चाहिए, ये मैं पहले ही बताता हुआ चल रहा हूँ। इसका यूज देख लेते हैं। यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल और पेस्टिसाइड में इसका यूज होता है। जितने भी हमारे पेस्ट कंट्रोल के डिवाइसेज हैं उसके अंदर यूज होता है। यूज फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटोज दैट स्प्रेड मलेरिया। जो भी मलेरिया करते हैं, मतलब हमारे मॉस्किटो जितने भी होते हैं मलेरिया जो फैलाते हैं, उसको कंट्रोल करता है ये। एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड है, और एग्रीकल्चर में इसका इंसेक्टिसाइड जैसा यूज होता। अब दूसरा आ जाइए सैक्रीन। सैक्रीन का दूसरा नाम आपको पक्का लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था DDT की फुल फॉर्म लिखी, उसका स्ट्रक्चर बनाया, प्लस उसके जो है ना यूजेस लिखे। तो ऐसे बहुत ही इंप्रेशन पड़ता, चाहे 2 नंबर मिलेंगे। अगर 2 नंबर में आया वाला क्वेश्चन है नहीं तो 2 नंबर पक्के मिलेंगे, गारंटी दे रही हूँ मैं। रिएवल्यूशन करवा लियो मेरे साथ। सैक्रीन पे आ जाओ। सैक्रीन का अच्छा करके नाम लिखेंगे, बेंजोइक सल्फीमाइड इसका नाम है पूरा। सैक्रीन का स्ट्रक्चर ये है, एक बेंजीन रिंग, फिर उसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप, ये N से जुड़ा हुआ है, और नीचे S के ऊपर 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। इसका यूज देख लेते हैं। यूज्ड वाइडली एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, मतलब पॉइंट हो जाता है सैक्रीन। सैक्रीन मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर।
विथ नो फूड एनर्जी। इसके अंदर कोई फूड एनर्जी नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। वेरी हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सुक्रोज वगैरह बढ़ रही है या फिर शुगर जो होती है हमारी उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह मतलब वो बढ़ रहा है हमारे बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं। फूड एनर्जी नहीं है इसमें, लेकिन टेस्ट स्वीट है इसका। तो इसका जो है ना यूज है यार, ये यूं ही तो टॉपिक दे रखा कि ताकि तुम इसके बारे में जानो और लोगों को अवेयर करो। फार्मेसी ऐसे ही कोई कर रहे हो तुम। वेरी हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट, जिनको शुगर की बीमारी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये। और इसका एक और यूज़ हो जाता है, या इसकी क्वालिटी भी लिख सकते हैं, 400 टाइम स्वीट है सुक्रोज। जो हमारी सुक्रोज होती है उससे जो है ना 400 गुना ज़्यादा स्वीट होता है और 600 टाइम मोर देन शुगर। और जो हमारी सिंपल शुगर होती है ना उससे 600 गुना ज़्यादा स्वीट होता है ये हमारा सैकरीन। सैकरीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम देखो, बेंजोइक सल्फीमाइड, इसके यूजेस एंड देन टू BHC। बेंजीन रिंग बना दी, हेक्सा 6 हैं और क्लोराइड 6 क्लोराइड लगा दो, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। और लिंडेयर भी कहते हैं इसका, LINDARE, लिंडेयर कहते हैं। इसके यूजेस देख लो, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लाइज एंड स्केबीज। स्केबीज जो हो जाता हमें यानी बच्चों में जो हो जाता उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्टोमक इंसेक्टिसाइड है ये, स्टोमक के जो अंदर हमारे कीड़े बीड़े हो जाते हैं तो उसका इंसेक्टिसाइड है। मोर वॉलेटाइल देन DDT से ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब हमारा रूम टेम्परेचर पर आते ही ये इवापोरेट होगा। और फंगिसाइडल एक्शन भी है इसके। तो हमने इसके यूजेस भी देख लिए। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। BHC मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये रट लो तुम अभी। और लिंडेयर इसका दूसरा नाम है। अब आ जाते हैं हम क्लोरामीन टी पे। क्लोरामीन टी क्या कह रहा है? क्लोरामीन टी का जो है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, वो गलती से मुझसे बन गया था, ये गलत है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा ये बिल्कुल सही है। बेंजीन रिंग के ऊपर टोलुइन बना दिया हम पहले ऐसे याद रखना, टोलुइन रिंग थी, टोलुइन के ऊपर हमने H लगाया, इसके ऊपर 2 ऑक्सीजन एटम लगाए, फिर N लगाया, Cl लगाया नीचे NCl, और फिर N जो है ये अलग चीज़ है, ये बाहर है मतलब। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया N+ और N-, Na+N-। तो ये हमारा हो गया क्लोरामीन टी। सही है। तो ये कौन सा है? देयर आर ए ग्रुप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन क्लोरीन और अमोनिया, दोनों साथ में प्रेजेंट है। क्लोरीन भी प्रेजेंट है और अमोनिया भी प्रेजेंट है। सही है। तो इसका यूज देख लेते हैं। यूज इन द, ये स्ट्रक्चर जरूर इसका देख लेना, क्योंकि जो है पिछली बार आ गया था और मुझसे नहीं बना था, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था और 7 नंबर में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रखना है। यूज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एज अ ड्रिंकिंग वाटर में एक्वस सॉल्यूशन की तरह यूज होता। यूज है डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज होता और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। इससे तुम्हारे 9-10 नंबर पूरे पक्के निकल रहे हैं। एक ये वाला C हमारा और एक ये वाला D। इसमें आपको कुछ भी भारी नहीं है, इतना से भी भारी नहीं है। 4 स्ट्रक्चर याद करने हैं और प्लस थोड़ा बहुत ये देखना है। ये वाला जो हमने ये बना के दिखा दिया आपको, पूरा फ्रेम कर दिया क्वेश्चन ये वाला। और इसके बाद हम फिर आगे अगली यूनिट्स भी देखेंगे। ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके 3 वीडियोस बन गए हैं। ये प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट इसकी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को पक्का लाइक करके जाना और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी वीडियोस, ऐसा ओरिजिनल कंटेंट अभी आगे आने वाला है। ऐसे ही ओरिजिनल नोट से हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको अच्छी एजुकेशन। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।